नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। 2024 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है गगनयान मिशन। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने शुक्रवार को बताया, गगनयान लॉन्च के लिए तैयार है। हम इसे वर्ष 2024 के अंत तक लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। गगनयान कार्यक्रम को सरकार द्वारा दिसंबर 2018 में मंजूरी दी गई थी और यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। आईफोन 16 खरीदने के लिए अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा शख्स 21 घंटे लाइन में रहा खड़ा। आईफोन 16 खरीदने के लिए अहमदाबाद से मुंबई पहुंचे उज्ज्वल शाह ने बताया कि वह आईफोन खरीदने के लिए 21 घंटे तक एप्पल स्टोर के बाहर लाइन में खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं लाइन में पहला व्यक्ति हूं जो आईफोन खरीदूंगा। आईफोन 16 में काफ़ी नए फीचर्स मिल रहे हैं और उसको चलाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। फेल्ड प्रोडक्ट उतारने की कोशिश। खरगे द्वारा पीएम मोदी को लिखे गए पत्र के जवाब में नड्डा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा राहुल गांधी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, खरगे जी, आपने राजनीतिक मजबूरीवश आपने फेल्ड प्रोडक्ट को उतारने की कोशिश में पीएम को जो पत्र लिखा उसमें आप द्वारा कही गई बातें सत्य और यथार्थ से कोसों दूर है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तिरुपति के प्रसाद की लैब रिपोर्ट आने के बाद सीएम नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में मिलावट की पुष्टि होने के बाद कहा है कि मामले में शामिल किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे जो लैब रिपोर्ट मिली है उससे स्पष्ट है कि प्रसाद की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है। कुछ लोगों को काम से हटा दिया गया है। दोस्तों, बहुत बुरी खबर है। तिरुपति बालाजी के जितने भी भक्त हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। खराब भोजन से प्रतिवर्ष 60 करोड़ लोग होते हैं बीमार। 4.20 लाख की होती है मौत। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एथनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि खराब भोजन से प्रतिवर्ष 60 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। वहीं खराब भोजन से 4.20 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 5 वर्ष से कम उम्र के 70% बच्चे हैं। उन्होंने कहा, इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने में खाद्य नियामक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरेंडर करें नक्सली। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को उखाड़ फेंक देंगे, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा है कि नक्सली अपने हथियार डालकर सरेंडर कर दें, क्योंकि 31 मार्च 2026 के बाद देश में एक भी नक्सली नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा, नक्सलवाद और नक्सलवाद के विचार को मूल समेत देश से उखाड़ फेंकेंगे और शांति स्थापित करेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित लोगों के लिए कल्याणकारी योजना तैयार करने की भी बात कही। दोस्तों, नक्सलवाद देश के लिए दीमक की तरह काम करता है, इसको जड़ से फेंकना ही होगा। डॉक्टर ने बच्चों की मोबाइल फ़ोन की लत छुड़ाने के लिए बताए 5 आसान टिप्स। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपिका रस्तोगी ने बच्चों की फ़ोन की लत छुड़ाने के लिए 5 आसान टिप्स बताए हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता थोड़े सख्त बनकर बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम का रूटीन तय करें, उनके लिए कोई पसंदीदा एक्टिविटी ढूंढें, खुद से फ़ोन दूर रखें, उन्हें दोस्तों खिलौनों का साथ दें और घर में छोटे मोटे टास्क दें। जायसवाल और गिल के लिए रणनीति तैयार करने पर अधिक ध्यान देगी ऑस्ट्रेलिया। हेजलवुड। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कहा है कि उनकी टीम सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार करने पर अधिक ध्यान देगी। उन्होंने कहा, हमने वर्षों तक विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ खेला है, इसलिए हम जानते हैं कि क्या करना है। दुनिया के हर स्कूल में बच्चों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर बैन होना चाहिए। पीटरसन क्रिकेटर। पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने कहा है कि दुनिया के हर स्कूल को बच्चों के मोबाइल फ़ोन रखने पर बैन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, स्कूलों में बच्चों को फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इससे इस तरह सोचते हैं तो आप गलत हैं। एक यूजर ने लिखा, भारतीय इसमें आगे हैं, स्कूल में 18 साल तक मोबाइल पर बैन होता है। जुलाई में बीएसएनएल से 29.3 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े। जियो व एयरटेल में आई भारी गिरावट। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में बीएसएनएल ने 29.3 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं, जबकि रिलायंस जियो के 7.58 लाख और भारतीय एयरटेल के 16.9 लाख सब्सक्राइबर घटे हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर में 14.1 लाख की कमी आई है। बीएसएनएल ने जुलाई में 4G सेवा का ऐलान और नए 4G रिचार्ज प्लान पेश किए थे। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। महिलाओं को 2000 माह देने का वादा।
कांग्रेस ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया है। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और महिलाओं को 2000 प्रति माह 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है। कांग्रेस व एनसी ने नदियों का पानी पाक में बहने दिया, हमने बांध बनवाए, कटरा में पीएम। कटरा जम्मू कश्मीर में गुरुवार को आयोजित एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देश की नदियों के पानी को पाकिस्तान में बहने दिया, लेकिन हमने बांध बनवाए। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस, नेशनल व कॉन्फ्रेंस व पीडीपी ने इस क्षेत्र को घाव दिए, आपको उन्हें हटाना होगा। बीजेपी ने आपके साथ हुए भेदभाव को खत्म किया। साधु भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत। यूपी के सीएम योगी के सपा के दरिंदे बयान के बाद अखिलेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसी सपा के दरिंदे ठीक नहीं हो सकते वाले बयान के बाद सपा अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत। केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के नाते सरकारी आवास के हकदार हैं आपने दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी संयोजक होने के नाते केजरीवाल सरकारी आवास के हकदार हैं। उन्होंने कहा, कानून कहता है कि जब कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी बन जाता है तो राष्ट्रीय संयोजक को सरकारी आवास दिया जाता है। सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन का वक्त आ गया है। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच पवन कल्याण। अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा है कि वह श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के प्रसाद में मछली के तेल और बीफ के अंश पाए जाने की खबरों से बेहद परेशान है। कल्याण ने कहा, शायद इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन का समय आ गया है। आज के समाचारों में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।